हम सर्वाइव करेंगे इस छोटा सा आइलैंड पे 100 डेज तक, जहाँ पर कोई भी नहीं होगा मदद करने के लिए। मेरे 2-3 गोल्स है जो कोशिश करूंगा पूरा करने का, और अगर मैं मरता हूँ तो ये वर्ल्ड हो जाएगा डिलीट। तो क्या लगता है आपको, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज तक इस हार्डकोर वॉल पे? जानने के लिए आपको भी चलना पड़ेगा मेरे साथ इस जर्नी पे। इस छोटा सा आइलैंड पे सिर्फ एक ही पेड़ था, और पेड़ के बिना जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इस पेड़ को संभल के यूज करना पड़ेगा। मैंने इस पेड़ से थोड़ा बेसिक टूल्स बना लिया, थोड़ा सीड कलेक्ट किया, ओक सैपलिंग को हमने लगा दिया, जो भी एक्स्ट्रा डर्ट था वो भी कलेक्ट कर लिया। आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड किया कलेक्ट किया हुआ डर्ट के साथ। फार्मिंग के लिए एक मस्त जगह बनाया, उसके बाद सीड को लगा दिया जो सिर्फ 2 मिला था। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसके बाद मैं चला गया माइनिंग पे। वहां पर मैंने थोड़ा स्टोन का टूल्स बनाया, मगर मुझे कोल नहीं मिल रहा था इधर। तो मैंने क्या किया, थोड़ा बाहर आ गया कोल खोजने के लिए। बाहर आके मेरे को कोल भी नहीं मिलता है, मगर इधर मुझे मिल जाता है एक रूइन पोर्टल, जिसका बाजू में एक था चेस्ट, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक लूट बिल्कुल भी नहीं था। 2 चेस्ट प्लेट था गोल्डन का और फ्लिंट था। दुखी हो कि मैं घर फिर से वापिस आ जाता हूँ, मगर मैं जब चेस्ट प्लेट को पहनने के लिए जाता हूँ तब मैं देखता हूँ कि उसके अंदर मेंडिंग भी था, जो उतना भी बुरा बात नहीं था। बाद में मुझे कोल भी मिलता है, और कोल मिलने के बाद जब फिर से वापस ऊपर आते तब मेरे को मालूम पड़ता है कि यार शाम हो चुका है। तो फिर हम लोगों का जो फास्ट डे था एंड होने चल रहा है। मैंने फटक से चारों तरफ टॉर्चेस लगा दिया ताकि ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। मेरे पास बेड नहीं था तो ऊपर रहने का कोई फायदा भी नहीं है, तो फिर से मैं चला गया माइनिंग पे। थोड़ी देर के बाद मुझे आयरन भी मिलता है, मगर मैं उसको स्मेल्टिंग नहीं करता हूँ। मैं और भी आयरन खोजने के लिए माइनिंग करता हूँ, मगर इस बार मुझे आयरन नहीं मिलता है, मुझे मिलता है मेरा फास्ट डायमंड। उस टाइम मुझे बहुत खुशी हो रहा था कि यार मैंने स्टोन के पिकैक्स से उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, मगर तभी मुझे याद आया स्टोन के पिकैक्स से हम नहीं तोड़ सकते, अगर तोड़ेंगे तो डायमंड मिलेगा ही नहीं मुझे। तो फटक से ऊपर जाता हूँ आयरन को स्मेल्टिंग करने के लिए। स्मेल्टिंग करने के बाद पिकैक्स और बकेट बनाया। इस टाइम मुझे खाने का थोड़ा कमियां भी पड़ रहा था, तो मछली पकड़ने में चला गया, और मछली का इधर बिल्कुल भी कमियां नहीं था। पेट भरने के बाद हम जाते फास्ट डायमंड को लेने के लिए, जो सिर्फ 2 मिला था। मगर डायमंड लेने के बाद जब हम ऊपर आते तब मुझे एक सरप्राइज मिलता है। 2 बीस स्पॉन हुए थे, जिनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। इस सुनसान जगह में अभी हम थोड़ा सा कम अकेले होंगे। इन दोनों का नाम रखा मैंने चिंटू एंड मिंटू। इसके बाद चला जाता तो ओशन पे एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर मुझे मिलता है एक रूइन पोर्टल, जिसका बाजू में था एक चेस्ट, जिसके अंदर खतरनाक लूट इस बार भी नहीं था। लूट करने के चक्कर में मैं देखा नहीं था कि मेरा ऑक्सीजन कम हो चुका है। ऊपर जाते जाते हार्ट भी कम होना स्टार्ट हो गया था, और उस टाइम मुझे थोड़ा सा डर लग गया था। मगर जाने के पहले गोल्ड ब्लॉक को ले लिया था जान के ऊपर खेल के, क्योंकि उधर थोड़ा सा रिस्क था। मेरे पास खाना भी उतना नहीं था। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे मिलता है एक आइलैंड, जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था, मगर मुझे एक ऐसा चीज मिलता है जो मेरा जर्नी को और भी आगे ले जा सकता था, और वो है शुगर कैन। शुगर कैन को प्रोटेक्ट कर रहा था एक स्केलेटन, जिसके साथ अभी मुझे पंगा लेना नहीं था, और मैं चला आया थोड़ा सा शुगर कैन लेके। घर आते आते हो गया था सुबह, और हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया था 5 डेज। उस दिन मैंने बस टाइम स्पेंड किया आइलैंड को एक्सपेंड करने के लिए, नहीं तो मैं सही से ग्राइंड नहीं कर पाऊंगा। मुझे बिल्ड करना था एक सुंदर सा घर, एक स्वी फार्म, वीट ग्रो करने के लिए एक जगह। मैंने बहुत सा डर्ट कलेक्ट भी किया, मगर फिर भी डर्ट कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने कट करना स्टार्ट किया पेड़, और प्लेस करना स्टार्ट किया स्लैब्स। जितना भी सैपलिंग मुझे मिल रहा था सबको फिर से लगा रहा था, क्योंकि पेड़ के बिना इस जगह में सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, मगर सबको ये पसंद नहीं आ रहा था मेरी मेहनत। तो चले आए वो लोग मुझे रोकने के लिए। उनमें से था 2 क्रीपर्स, जिनको देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। क्रीपर के साथ मेरा रिश्ता कोई भी अच्छा नहीं गया। मेरे पूरा दिन का मेहनत ये लोग 1 सेकेंड में बर्बाद कर सकते हैं। मेरा आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने जुटाई हिम्मत, और इन लोगों का बना दिया पेटी। डे 6 में मैं जाता हूँ डायमंड माइनिंग पे। माइनिंग करते करते मिलता है एक माइंड शाफ्ट। माइंड शाफ्ट को देख के इतना खुशी इसके पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर मिलेगा बहुत सारे स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग से बना पाएंगे बेड। और तभी अचानक से आ जाता है एक क्रीपर, और बिल्कुल क्लोज में फट जाता है। मैं जैसे तैसे करके बचता हूँ। थोड़ा भी अगर लेट होता तो मेरा जर्नी यहाँ पर ही खत्म हो जाता, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत था। आगे और भी ज़ॉम्बीज और स्केलेटन वेट कर देते मेरे लिए। मैं ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता, और स्ट्रिंग कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। स्ट्रिंग को कलेक्ट करते करते मुझे मिलता है एक चेस्ट, जिसको प्रोटेक्ट कर रहा था एक क्रीपर। मैं जल्दी से क्रीपर को मारता हूँ और चेस्ट ओपन करता हूँ, तो उधर मिलता है एक गोल्डन एप्पल। थोड़ा और एक्सप्लोर करते करते मुझे डायमंड भी मिलता है। डायमंड को जब मैं माइनिंग करने जाता हूँ तो एक ज़ॉम्बी विलेजर्स अटैक करने आ जाता है। मैं उसको मारना नहीं चाह रहा था, मगर फिर भी मुझे मारना ही पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। डायमंड को जल्दी जल्दी माइनिंग करता हूँ और निकल पड़ता हूँ ऑब्सिडियन को कलेक्ट करने के लिए। ऑब्सिडियन कलेक्ट करने का टाइम मिलता है और एक सरप्राइज। ठीक उसका नीचे था डायमंड, मगर रुको, इसको माइनिंग नहीं करेंगे। ये क्या बात करता है यार? रुको करेंगे, मगर अभी नहीं करेंगे। अगर हम इसको फॉर्चून 3 का पिकेक्स के साथ माइन करें तो इससे बहुत ज्यादा मुझे मिलेगा डायमंड।
तो हम नॉर्मल पिक से क्यों माइनिंग करने के लिए जाएंगे, इसलिए हम चले अभी के लिए, मगर बाद में जरूर आएंगे। और आगे सबसे पहले बना ले एक बेड और सो गया 7 डेज के बाद। बहुत नींद आ रहा था। सुबह हम निकल पड़ते थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत दूर जाने के बाद मुझे मिलता है 2 छोटा छोटा आइलैंड, मगर इस बार यहाँ पर पेड़ था। 2 आइलैंड के बीच में था एक शिपरैग जिसके अंदर था 2 चेस्ट, मगर इस बार खतरनाक लूट था इसमें। एक के अंदर मिला मेरा पहला एमरेल्ड एंड थोड़ा सा आयरन, दूसरे में था पेपर्स, बुक एंड ए ट्रेजर मैप। लूट करने में मैं इतना ही बिजी था कि यार एक ब्राउन जॉम्बी कहाँ से आ गया मुझे पता ही नहीं चला, मगर जॉम्बी को देखने के बाद थोड़ा सा हमने हिम्मत जुटाया और उधर से भाग गया और जल्दी से ऊपर आके मैं सो गया। आइलैंड को एक्सप्लोर करते करते मुझे पता चला कि इस आइलैंड पे बहुत कुछ था। कोल, डर्ट, काउ, फ्लावर, क्या कुछ नहीं। तो मैं सबको कलेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरे आइलैंड पे तो ये सब बिल्कुल भी नहीं था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लेदर, जिसका बहुत ज़्यादा कमियां था। उसके बाद हम नाव लेके आ जाते सेकेंड आइलैंड पे। वहाँ पर भी बहुत कुछ था, मगर ये सब करते करते 3 दिन निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मुझे याद आया कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, तो टाइम का ज़्यादा वेस्ट ना करके हम वहाँ से निकल पड़ते। वापस आने के टाइम मुझे मिलता है और एक शिपटेक, जहाँ पे मिलता है पोटैटो, पम्पकिन एंड ए फेदर फॉलिंग की जूता, जिसको देख के बहुत खुश हुआ था। सेकेंड डे में थोड़ा पेपर और मिलता है और एक ट्रेजर मैप। सब कलेक्ट करके हम आ जाते हैं घर पे, जहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाया एक एन्चेंटिंग टेबल। अभी टाइम आ चुके थे कि मैं एक सुंदर सा घर बनाऊं। इसका 2 रीजन था। रात में मॉब्स बहुत तंग करते, उससे बचने के लिए। सेकेंड, मेरे सामान को रखने के लिए एक अच्छा सा जगह भी मिल जाएगा। वही काम के लिए मैं लग जाता हूँ नेक्स्ट 9 डेज तक। अभी आप लोग बस इस टाइम लैप को एंजॉय करो। इस टाइम के अंदर हमने थोड़ा और माइनिंग किया, जिससे मेरे पास आयरन का आर्मर भी आ जाता है। डे 21 पर हम जाते पहली बार निधन में। स्टार्टिंग में सब कुछ सही था। मैंने बहुत सारे बोन ब्लॉक कलेक्ट किया, स्टूम लाइट कलेक्ट किया, स्क्वाड्स लिया, मगर एक्सप्लोर करते करते जब मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिलता है, वहाँ पर एक विदर स्केलेटन के साथ फाइट हो जाता है और मैं मरते मरते बचता हूँ। इसलिए मैं और अंदर नहीं जाता हूँ। वापस आने के टाइम पे हम थोड़ा ट्रेड कर लेते, जिसके बदले में मुझे थोड़ा मिल जाता है लेदर्स। घर आने के बाद एन्चेंटिंग टेबल पे थोड़ा और बुक सेप लगाया, जिसके बाद मुझे पिकैक्स में फॉर्चून 2 मिला। उसके बाद मैं चला गया डायमंड को कलेक्ट करने के लिए। अभी बस हम देखते हैं कि इधर से मुझे कितना डायमंड मिलता है। मुझे लगा था कि इससे ज्यादा मिलेगा, मगर बिल्कुल भी नहीं मिला। मेरे पास डायमंड का भी बहुत कमियां था, इसलिए बस नेक्स्ट 3 दिन तक मैं बस डायमंड माइनिंग ही कर रहा था। मेरा लक साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था, बस मुझे गोल्ड ही मिल रहा था। कभी कभी डायमंड मिल रहा था, मगर वो भी उतना सफिशिएंट नहीं था। डे 25 में स्टीप माइनिंग करते करते बहुत देर के बाद मुझे 8 डायमंड मिलता है, जो यार बहुत ही कम था। और बाद में डे 26 में मुझे बस 3 डायमंड मिला था। इस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लग रहा था। दुखी होके घर वापिस आ जाता हूँ। घर वापिस आके सबसे पहले हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसके ऊपर हम बनेंगे एक एक्सपी फार्म। डायमंड कलेक्ट करते करते मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोन आ गया था, और स्टोन को हम इधर इस्तेमाल करेंगे इस एक्सपी फार्म बनने के लिए।
मेरा एक्सी फार्म परफेक्टली काम कर रहा था। जो भी लूट ये लोग छोड़ रहे थे उसको भी हम कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बाद में भी बहुत काम पे आएगा। अभी टाइम आ चुका था एक खतरनाक सा डायमंड का आर्मर बनने का। मैंने आर्मर बनाना तो स्टार्ट कर दिया, मगर मुझे बाद में पता चला कि हेलमेट के लिए मुझे 3 डायमंड कम पड़ रहा था। मगर फिर भी इस आर्मर को पहन के कुछ अलग ही पावर की फील आ रहा था। आर्मर को और भी पावरफुल करने के लिए मुझे बस और 2 बुक शेल्फ की जरूरत था। इसलिए मैं चला गया नेदर में इस सोच के साथ कि मुझे बहुत सारा लेदर मिलेगा ट्रेड करके। ट्रेड करने के टाइम पे ये लोग मेरे गोल को बहुत ही ध्यान से परख रहे थे, मगर परखने के बाद भी इतना टट्टी लूट ये लोग दे रहे थे कि मेरा मूड खराब हो गया था। मगर ये तो बस शुरुआत था। मैं जो भी पिगलिन के पास जा रहा था वो लोग भी सेम इस तरीके के लूट मुझे दे रहे थे। एक बार तो एक पिगलिन ने थोड़ा ज्यादा ही टाइम लेके मेरे गोल को परख रहा था, मगर फिर भी उसके बाद मुझे बस एक क्राइंग ऑब्सिडियन दिया था। उस टाइम मुझे खुद रोना आ रहा था क्राइंग ऑब्सिडियन को लेके, मगर फिर भी हमने दिमाग को ठंडा रखा और बहुत देर तक सब्र करने के बाद मुझे थोड़ा लेदर मिलता है। घर आके सबसे पहले मैं बुक शेल्फ को बनाता हूँ और आर्मर को अपग्रेड करता हूँ। मगर जब मैं पैन को अपग्रेड करने के लिए ट्राई करता हूँ तब मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे पास एक्सपी नहीं है। मेरा एक्सपी फार्म तो सही से काम कर रहा था, मगर मुझे बहुत देर तक AFK रहना पड़ रहा था मॉब्स को ज्यादा से ज्यादा स्पॉन करने के लिए, जिस वजह से टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और धीरे धीरे करके हमने सब कुछ अपग्रेड कर दिया। नेदर पोर्टल दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया। नेदर में मैंने बहुत सारा क्वार्ट्ज कलेक्ट किया था, तो उसको पहले मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट किया और नेदर पोर्टल को थोड़ा सजाना स्टार्ट कर दिया। फाइनल लुक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे हम फिर से निकल पड़ते एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत दूर जाने के बाद मुझे मिलता है एक शिप रैक जिसके अंदर था कैरोट। और गोल्डन कैरोट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है जब कोई भी इंटेंस सिचुएशन में फंस जाते। घर वापस आके मैंने सबसे पहले कैरेट को प्लान किया और बोन मिल का इस्तेमाल करके इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो किया, जाकि इसका कोई कमी ना हो। मेरे पास डायमंड की कमी बहुत ज़्यादा था, इसलिए नेक्स्ट 5 दिन तक मैं डायमंड माइनिंग करता हूँ। और इस बार मेरा लक खतरनाक था। मुझे पहली बार 8 डायमंड के ओर एक साथ मिलते हैं। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मुझे एक साथ इतना सारा डायमंड्स के ओर मिल गए थे। इस बार देखते कि मुझे कितना डायमंड मिलता है। मुझे एक साथ 22 डायमंड मिले थे, जिसको लेके मैं बहुत खुश हो गया था। मगर ये तो बस शुरुआत था। बस 2 ही कदम आगे जाते मुझे और भी डायमंड्स मिलता है। मैंने जितने भी डायमंड्स का कमियां था सब मैंने पूरा कर लिया था इस 5 दिनों के डायमंड माइनिंग से। अगर मेरे पास फॉर्च्यून 3 का पिकैक्स होता तो और भी ज़्यादा मुझे डायमंड मिलता, मगर जितना भी मिला है अभी के लिए वो काफ़ी है। अभी हम आराम से डायमंड्स का हेलमेट बना पाएंगे, मेरा जो भी टूल्स है उसको रिपेयर कर पाएंगे। इतना दिनों से डायमंड को माइनिंग करके मेरा पेट भर चुका था, तो 5 दिनों के बाद मैं घर वापिस आ जाता हूँ। घर वापिस आके सबसे पहले हेलमेट बनाया और उसको भी अपग्रेड कर लिया। इतने दिनों से टूल्स को इस्तेमाल करने की वजह से इन लोगों का हालत बहुत ही बुरा हो गया था, तो उसलिए मैंने एक एनविल बना लिया और इन लोगों को रिपेयर भी कर लिया। माइनिंग करते करते मुझे जितना भी स्टोन मिला था उसको स्लैब में कन्वर्ट करके आयरन को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं। अभी टाइम आ चुका था कि हम फिर से वापिस जाए नेदर फोर्ट्रेस में, क्योंकि लास्ट बार मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं मरते मरते बचा था, इसलिए मुझे वापिस आना पड़ा था। मगर इस बार हम पूरा तैयारी के साथ जाएंगे। कैरोट, एप्पल और गोल्ड कलेक्ट करके उन लोगों को कन्वर्ट किया गोल्डन एप्पल में और गोल्डन कैरेट में। एक बो भी बना लिया, मगर इसको एन्चेंट करने के लिए मेरे पास एक्सपी नहीं था, इसलिए मुझे फिर से एक्सपी फार्म जाना पड़ा मेरे एक्सपी को 30 लेवल तक करने के लिए। बो को एन्चेंट करने के टाइम पे मुझे मिलता है पावर 4 एंड अनब्रेकेबल 3। अगर इन्फिनिटी मिलता तो और भी अच्छा होता, इसलिए मुझे एक्सपी फार्म जाना पड़ा एरो कलेक्ट करने के लिए। अभी हम रेडी हो चुके नेदर फोर्ट्रेस जाने के लिए। मैं गोल्डन हेलमेट पहनना भूल गया था। अभी हम रेडी हो चुके नेदर फोर्ट्रेस जाने के लिए। डे 46 में हम जाते नेदर और बहुत देर तक एक्सप्लोर करने के बाद मुझे और एक नेदर फोर्ट्रेस मिलता है और ये पहले से भी ज़्यादा बड़ा था। मेरे पास जो इंचेंटेड बो था उससे मैंने बहुत सारा ब्लेज को भी मारा और उससे बहुत सारा ब्लेजर्ट को भी कलेक्ट किया, मगर एक जगह में मैं बहुत ही बुरा तरीके से फंस गया था। मेरे आगे जो रास्ता था उधर भी एक ब्लेज था, ऊपर दो गेस्ट था जो कंटिन्यू मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। इधर मैंने जैसे तैसे करके यार बचा। एक टाइम मुझे लगा कि हम फाइट ले सकते हैं, मगर नहीं, ये लोग इतना कंटिन्यू मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वापस जाने के लिए। फिर भी हम इधर ट्राई करते एक गेस्ट को मारने के लिए, मगर एक भी मेरा शॉट कनेक्ट नहीं हो रहा था और कंटिन्यू वो मेरे ऊपर अटैक करते जा रहा था।
कुछ देर के बाद मुझे लगा इधर फाइट करना सही नहीं होगा, तो मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ और सामने मुझे और एक ब्लेज भी दिखता है। इसको मैं बहुत ही आसानी से मार देता हूँ और ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद थोड़ा और जब आगे जाता हूँ तब एक चेस्ट के अंदर मुझे मिलता है मेरा पहला नेदर वार्ड। और भी बहुत सारा चेस्टर था मगर उसके अंदर उतना बढ़िया लूट मुझे नहीं मिल रहा था, तो उन लोगों को हम छोड़ के उधर आ गए थे। कुछ देर आगे जाते मुझे बहुत सारा नेदर अवार्ड भी मिलता है और मैंने उसको जल्दी से कलेक्ट भी कर लेता हूँ और एक ब्लेज मेरे ऊपर अटैक कर देता है, मगर इसको भी मैं बहुत ही आसानी से हरा देता हूँ। डे 49 पे हम घर वापस आ जाते। घर वापस आके मुझे कुछ साउंड मिलता है और पीछे मुड़ के हम देखते कि एक मैग्मा क्यूब स्विमिंग कर रहा है। उसको देख के मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, मगर मुझे पता है बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो फटक से मैं उसको मार देता हूँ। उसके बाद जितना भी नेदर अवार्ड और सोल सैंड कलेक्ट किया था उसको लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि नेदर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोशन बढ़ने के लिए। जब मैं सामान रख रहा था तब बाहर देखता हूँ कि बहुत ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बी स्पॉन हुए थे, मगर इस बार मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। पहले से हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, तो चले गए हम उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। डे 50 उस दिन मैंने मेरे सुगर कैन फार्म के लिए अलग से जगह बनाया और स्टेयर्स लगाना स्टार्ट कर दिया माइनिंग पे, जाके मैं जल्दी चल पाऊँ। इस तरीके से मैंने सर्वाइव कर लिया था हार्डकोर में एक छोटा सा आइलैंड पे, जहाँ पर मैं जब स्पॉन हुआ था मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पे सर्वाइव करना आसान होगा। मगर अभी मेरे पास है एक एन्चेंटेड डायमंड आर्मर, टूल्स और उसके साथ बहुत सारा फूड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए यही तक।